हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द हमिंगो इंटरनेशनल। और आज मैं आप लोगों के साथ बात करना चाह रहा हूँ जो लोग एक्चुअली जो अर्मीनिया में अभी है और जो लोग अर्मीनिया को इन फ्यूचर प्लान कर रहे ट्रैवल करने के लिए या फिर वहाँ पे काम करने के लिए। ठीक है। और जो लोग बेसिकली इंडिया से अर्मीनिया जाना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए होने जा रही है। इसमें मैं आपको 2026 अगस्त का जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है, ये सारी चीजें मैं आपके सामने इस वीडियो में रखने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को इस तरह से कि पहले हम वीजा के ऊपर बात करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी अर्मीनिया में आपको पता होगा कि अभी 3 कैटेगरी में वीजाज निकल रहे हैं। ठीक है। V1, V5 एंड V7 तीनों ही वीजा ओके है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। V1 और V5 जो 21 डेज का आ रहा है, और आपको पता ही है कि V7 वीजा जो है वो आपका 120 दिन का आता है। ठीक है। तो ये वीजा की कैटेगरीज है। एंड लेट मी टेल यू, लाइक अभी मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है। जहाँ पे 30 दिन लगातार, 30 दिन तक मैं हर एक नई कंट्री के बारे में आपको ये इंफॉर्मेशन दूंगा कि उस कंट्री का सिटीजनशिप आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो बेसिकली एक 30 दिन का सीरीज मैं बनाने जा रहा हूँ, और होपफुली इसको बहुत ही जल्द स्टार्ट करूंगा, बिकॉज पूरी डिटेलिंग भी मेरे को पता करनी होगी, उस पर वर्क करना होगा, उसके बाद सारी चीजें आप तक पहुंचानी भी है। तो इन सब चीजों में थोड़ा वक्त जाएगा, बट स्टिल आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जितनी जल्दी हो सके मैं इस सीरीज को लॉन्च करूं, और उसके बाद 30 दिन तक लगातार 30 ऐसी कंट्रीज जहां पे इंडियंस जा करके इजीली सेटल हो सकते हैं, और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होगा, क्या प्रोसीजर है, पीआर कितने दिन में आ जाएगा। ठीक है। या फिर जो लोग रशिया में सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, या उसका क्या प्रोसेस होगा। तो बेसिकली मैं 30 कंट्री इस तरह से कवर करूंगा जहां पे आप इन सब चीजों को इजीली समझ सकें, और जो भी लोग फिर आगे चल करके इसको ट्राई करना चाहे, होपफुली दैट वीडियो विल बेनिफिट देम टू द नेक्स्ट लेवल। So due to this like war situation in the Middle East, the things are like very much collapsed. And if you're like talking about the flight tickets, and if you're talking about the visas are like very expensive these days. आप किसी भी ऑफिस में just make a call, ask them like कि आप अगर ये सारे वीजास प्रोवाइड करें तो आप कितने दिन में प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकेंड चीज आ जाती है आपके साथ कि आपको आपका वीजा का प्राइसिंग क्या है। अभी मैं आपको क्या बताऊं, मार्केट मतलब इस तरह से कि जिसके पास जो मुंह में चीजें आ रही है, दे आर सेइंग दिस। एंड और आई वुड नॉट क्रिटिसाइज देम, बिकॉज उनके पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं है, वीजा निकल ही नहीं रहा है। बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है वीजा को लेकर के। जो वीजाज मतलब मान के चलो आपके एक एक हफ्ते में मिलता था, दैट वीजाज आर लाइक टेकिंग ऑलमोस्ट 3 वीक्स 4 वीक्स। और इस तरह से सिचुएशन बनी हुई है वीजा के रिगार्डिंग। और अभी जो वीजा का सिचुएशन है, आपको पता होगा कि वीजा बहुत एक्सपेंसिव हो गया, तो इसीलिए ऑलमोस्ट सारे ऑफिसर्स ने अपनी सर्विस चार्ज भी इंक्रीज कर दी है इस अर्मीनिया के काम को लेकर के। ठीक है। बाकी लेट्स जम्प टूवर्ड्स द जॉब विच वी आर हैविंग राइट नाउ। और जो अपडेट्स एक्चुअली मेरे पास है अर्मीनिया से रिगार्डिंग, जो अर्मीनिया के वैकेंसीज मेरे पास है, उसमें बेसिकली मैं आपको बताता चलूं कि देखिए, मॉल हेल्पर का काम आपको मान के चलो कि साल में 12 महीने मिल जाएगा। ठीक है। मैं ये काम आपको हमेशा करा दूंगा। इसके साथ साथ आपका डिलीवरी बॉय का काम आपका 12 महीना मिल जाएगा। तो ये दो एक ऐसे काम है जो साल के 12 महीने चलता है। ठीक है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि हम सैलरी कितना अर्न कर रहे हैं। अगर मैं मॉल में बात करूं, बेसिकली अगर आपको क्लीनिंग का और शेल्फ का, और या फिर आपको रैक सेटलिंग का, इसके साथ साथ या लोडिंग अनलोडिंग का, इन सब चीज़ों का अगर आपको काम वगैरह मिलता है अर्मीनिया में मॉल के अंदर, तो उसमें बेसिकली आपको 12 घंटा ड्यूटी का मान के चलो 2 लाख दिरहम सैलरी बनता है। ठीक है। उसमें से आपका 50,000 दिरहम खाना और रहना में चला जाता है, और जो 1,50,000 बनता है दैट इज योर सैलरी। इट इज लाइक नियर अबाउट INR 40,000, 40,000 रुपए INR के आसपास में आपकी सैलरी बन जाती है। और ये जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है आपका, वो खाना और रहना में निकल जाता है। ठीक है। अर्मीनिया में ऐसे बहुत सारे हॉस्टल्स हैं जो आपको 40,000 में खाना और रहना दोनों प्रोवाइड कर देंगे। सी डिपेंड करता है इन चीजों को भी अगर हम समझने की कोशिश करें, तो ये डिपेंड इस तरह से भी करता है ना कि आप रहना कहाँ पे पसंद कर रहे हो। अगर आपको लग्जरी चाहिए या फिर आपको थोड़ा एक सोफेस्टिकेटेड लाइफस्टाइल चाहिए, तो आपको उसके लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी लगाना पड़ेगा। ठीक है।
अगर आप वहां पे जा रहे हो बीइंग अ लेबर क्लास, और आप एक लेबर के तौर पे वहां पे काम करने की नीयत से जा रहे हो, और मतलब यू कैन मे जस्ट वांट टू मेक द मनी टू सपोर्ट योर फैमिली और टू सपोर्ट योर फ्यूचर, तो इसमें फिर बंदा ये नहीं सोचता कि मैं क्या यार किसी 5 स्टार अकोमोडेशन में रहूं या कहाँ पे रहूं। इसमें बेसिकली इस तरह से चीजें हो जाती है कि मतलब हाउ मच आई कैन सेव। सो अब बात कर लेते हैं डिलीवरी बॉय के ऊपर, कि डिलीवरी बॉय का जो वैकेंसीज हमारे पास हमेशा अवेलेबल होता है। इसमें क्या होता है ना, बेसिकली अगर कोई बंदा एक दिन का 15 से 20 डिलीवरी के बीच में अगर निकालता है, ठीक है, तो मतलब इजीली ही कैन सेव लाइक 50,000 INR आफ्टर लाइक फूड, अकोमोडेशन, बाइक एंड पेट्रोल। ये चारों चीजों का खर्च निकालने के बाद भी मतलब कैंडिडेट कैन इजीली सेव दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, and I'm talking about INR, 50,000 INR he can easily save। उसके बाद आप एक चीज को समझे कि अब वहां पे अर्मीनिया में थोड़ी सी चीजों में दिक्कत आना स्टार्ट हो गई है। पहले आपके पास लाइसेंस हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता था, आपको इजीली आईडी बन जाती थी। अभी क्या हो रहा है कि आपसे लाइसेंस मांगा जा रहा है। अभी एक नई चीजों का प्रोटोकॉल और शामिल हो गया, जिसमें से मतलब मान के चलो आप के मेडिकल्स, ठीक है, कि जो लोग फूड डिलीवरी बेसिकली कर रहे हैं, मतलब वो लोग प्रॉपरली अपना हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या उनको कुछ इस तरह का कोई बीमारी नहीं है। बिकॉज फूड में क्या होता है ना कि आप रॉ हैंड यूज करते हो अपना, और अपना रॉ हैंड आप लेते हो, सामने वाले को डिलीवरी देते हो। इफ यू आर हैविंग लाइक एनी इश्यूज विथ योर बॉडी, और इट कैन लाइक ट्रांसफर द डिजीज। सो जो आर्मीनियंस आपके हाथों से खाना ले रहे हैं और उसको खा रहे, उसके बाद अगर उनको कोई मसला आएगा, तो फिर इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए एंडेक्स ने इस तरह से डिसीजन लिया है कि जो भी लोग अब इसमें काम करना चाहे उनको मेडिकल करवाना पड़ेगा। मेडिकल इज नॉट अ वेरी टफ मेडिकल, बेसिकली दे विल चेक दैट यू आर हैविंग द HIV और नॉट। तो नॉर्मल सा इजी मेडिकल होगा, इससे होपफुली कोई ज्यादा किसी को तकलीफ नहीं आएगी। बट स्टिल अब आप जब काम कर रहे हो तो आप अपनी हाइजीन को भी उस तरह से मेंटेन करें। और अब फ्लाइट टिकट्स भी मतलब पहले के जैसे नहीं रहे, फ्लाइट टिकट्स भी अब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहे हैं। उसके साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइंस आप जानते ही है कि आपको वो रिटर्न टिकट वगैरह सारा कुछ भी लेना पड़ता है। और रिटर्न टिकट भी ऐसे नहीं कि मतलब आपने बस कोई डमी बना ली हो, रिटर्न टिकट आपको कंफर्म लगता है, उसके बाद ही आपको बोर्डिंग इशू करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फ्लाइट टिकट्स भी अब एक्सपेंसिव होती जा रही है। और चीज़ें मैं क्या बोलूँ, बेसिकली आई वुड लाइक टू से कि देखिए काम तो बेसिकली हो रहा है, ठीक है, और काम आगे भी होगा, बस चीजें थोड़ी एक्सपेंसिव होती जा रही है। आप पूरे मार्केट में चीजें पता करें, चीजें एक्सपेंसिव हो रही है। अर्मीनिया उस लिहाज से सैलरी नहीं प्रोवाइड करता जो यूरोप प्रोवाइड करता है, लेकिन मे बी इन फ्यूचर अर्मीनिया कैन ज्वाइन टू यूरोप, बिकॉज ये अभी जो न्यू प्रेसिडेंट आया है अर्मीनिया में इज टोटली अगेंस्ट द रशिया। तो maybe in future it has the possibility that they can join European Union, or maybe they cannot. I am not like commenting on it, I'm just like telling you what I am thinking about it. I hope like you got the informations which I wanted to share with you। और जो लोग भी इंडिया से अर्मीनिया के लिए अभी अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, बी पेशेंट, थोड़ा पेशेंस रखे, वीजा आएगा। हो सकता है कि आपको पूरा 1 महीना लग जाए वीजा आते आते, लेकिन होपफुली वीजा आएगा। और जब वीजा आएगा उसके बाद आप मान के चलो कि 10 या 15 दिन के अंदर यू कैन मेक द फ्लाइट। तो बेसिकली जो काम पहले 15 या 20 दिन का हुआ करता था, अब उसको होने में 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन इस तरह से लग सकता है, लेकिन काम होगा अर्मीनिया का। तो जो लोग भी अर्मीनिया जाना चाहते हैं, ठीक है, इंडिया से बाहर अपना फ्यूचर किसी एक ऐसी कंट्री में स्टार्ट करना चाहते हैं जो आपको पूरा का पूरा यूरोपियन वाइब प्रोवाइड करे, तो अर्मीनिया इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। आप अर्मीनिया से अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। होपफुली यू हैव लाइक अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव सेड इन दिस वीडियो एंड व्हाट आई हैव ट्राइड from myself to like make you understand about the situation which is going on right now when we are talking about like Armenia visa ticket or the jobs, ठीक है। इन सब चीज़ों से जो भी इंफॉर्मेशन मैं अपनी तरफ से गैदर करा था वो सारी चीज़ें मैंने अभी आपके साथ रखी। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आई होगी, ठीक है। आपको अगर अर्मीनिया में किसी को TRC बनाना है, सोशल कार्ड बनाना है,
इसके साथ साथ अगर मनी ट्रांसफर करना है, कोई भी चीज हो, हमिंगो इंटरनेशनल इज लाइक अ वन स्टेप सॉल्यूशन। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वी विल असिस्ट यू। एंड समटाइम्स इस तरह से होता है कि लाइक वी आर नॉट एबल टू आंसर यू दैट क्विक, बट हम ट्राई कर रहे हैं इस चीज में अपने मैनेजमेंट की तरफ से भी कि और स्टाफ्स को अपनी टीम में शामिल किया जाए, और जो भी लोगों का मैसेजेस आ रहा है या कॉल आ रहा है, वो सारे कॉल्स और मैसेजेस को प्रॉपरली आंसर कर सके। होपफुली यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड द इंफॉर्मेशंस व्हिच आई हैव शेयर्ड विथ यू। Thank you so much for watching this video. Please like and subscribe to Amengo International. That's your channel. Support this channel. We are like reaching towards the 17,000 subscriber. And to be very honest, I'm not that much active on YouTube. As you know, like I have other businesses also. But I am trying my level best to like work here also and like bringing you new things. And once again, thank you so much for watching this video. Hopefully, we'll be connected to you very soon. Thank you. Have a nice day ahead. Please like and subscribe to your own channel, Humming International. Bye bye.